अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। जैसे कि कुछ बच्चों की डिमांड पहले से थी कि सर कुछ ऐसा बोले कि जितनी भी ये आर्ट स्ट्रीम हैं, उसमें से करियर ऑप्शंस हमें कौन-कौन से आगे जाके मिलेंगे और हम कौन से इसमें से 12th के बाद आगे जाके स्ट्रीम को एक्सटेंड करेंगे। कौन से सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिनका एक बेहतर स्कोप होगा। तो इसी सिलसिले में आज मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो आपके लिए लाया है जो कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और यहाँ से मैं आपकी पूरी हमेशा हेल्प करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करूँगा और यहाँ से एक सीरीज़ हम फिर से एक यहाँ से लेंगे जिसमें करियर रिगार्डिंग हम हर एक सब्जेक्ट की अलग बात करेंगे, पर्टिकुलरली वी विल कवर द आर्ट स्ट्रीम। तो चलिए बात करेंगे आज एक ऐसे स्ट्रीम की जिसके बारे में जम्मू एंड कश्मीर पर्टिकुलरली यहाँ के बच्चों को बहुत ही कम पता होती है, ठीक है ना? सो आज हम बात कर रहे हैं फाइन आर्ट्स में करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में और बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि ये फाइन आर्ट्स जो है इसमें सिर्फ़ खाली ड्राइंग होगी, पेंटिंग होगी या ऐसा कोई ये नाम है, ठीक है ना? सो लेकिन अगर हम बात करेंगे कि इस ज़माने में फाइन आर्ट्स में बहुत सारे आपको करियर ऑप्शंस मिलेंगे और पर्टिकुलरली अगर आप किससे बिलॉन्ग करते हो, अगर आप आर्ट्स से बिलॉन्ग करते हो, ठीक है ना? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एडमिशन्स, कॉलेजेस, जॉब्स, सैलरीज़ और फ्यूचर स्कोप इस इस फाइन आर्ट्स में है क्या? इसकी बेटा बात करेंगे। तो चलिए आते हैं अब इधर। तो इसमें हमें देखना है सबसे पहले कि जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि एकेडमिक ब्लूप्रिंट के बारे में देखेंगे इसमें, कि असल में सबसे पहले हम समझेंगे ये कि फाइन आर्ट्स क्या होता है। फिर देखेंगे हम इसमें कि एडमिशन कैसे मिलता है इसमें और फिर देखेंगे कि इंडिया में कौन से ऐसे नॉमिनेटेड और बेस्ट कॉलेजेस हैं, जो इसके लिए सूटेबल रहेंगे और इस फील्ड में फिर कौन-कौन से जॉब्स सूटेबल हैं और कौन-कौन से जॉब्स ईज़िली मिलते हैं, ठीक है ना? और आखिर में हम बात करेंगे कि इस में सैलरी कितनी होती है, फ्यूचर स्कोप के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए तीसरे इस पेज पे आते हैं कि जैसे यहाँ पे आप देखते हो कि ये ती ची चीज़ें हम देखेंगे। सो फाइन आर्ट्स अगर हम देखेंगे कि ये असल में एक अगरचे इसमें कि ट्रेडिशनल बॉर्डर्स हैं, लेकिन ये क्लासिकल हेरिटेज के साथ कुछ ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि ट्रेडिशनल, 1 मिनट आप दीजिएगा, ट्रेडिशनल पेंटिंग, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग की बात करके अप्लाइड आर्ट्स, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएँगी। आज के डेट में अगर कंटेम्परेरी की बात करेंगे, सो यू विल फाइंड द विजुअल कम्युनिकेशन देयर, डिजिटल इलस्ट्रेशंस, मल्टीमीडिया। सो ऑल द जॉब्स आर रिलेटेड इन दीज़ फील्ड्स। सो स्कॉलरली अगर हम बात करेंगे आर्ट हिस्ट्री की है, एस्थेटिक की बात करेंगे, ठीक है ना? कल्चरल प्रिजर्वेशन की बात करेंगे, तो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो ट्रेडिशनल फाइन आर्ट्स में अगर हम देखेंगे जैसे कि पेंटिंग है, ठीक है ना? स्कल्पचर है, इसकी हमने बात की है। अगर आपको ड्राइंग और पेंटिंग पसंद है, तो सच में ये फ़ील्ड आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसमें अपना करियर एज़ अ प्रोफ़ेशनल बना सकते हो और कंटेम्परेरी फाइन आर्ट्स की बात करेंगे, ग्राफ़िक डिज़ाइन है, विजुअल कम्युनिकेशन की बात करेंगे, मल्टीमीडिया की बात करेंगे, जो आजकल का ये जो आपका जो आपके पास में ही हाथ में ही होता है मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप वग़ैरह, इसमें सब चीज़ें आजकल कंपनीज़ को क्रिएटिव डिज़ाइनर्स की बहुत डिमांड होती है, तो आप उसमें से एक हो सकते हो। सो इस फ़ील्ड में आप जो है अगर हम बात करेंगे फिर स्कॉलरली, इस फ़ील्ड में आप प्रोफ़ेसर, रिसर्चर या म्यूज़ियम के क्यूरेटर बन सकते हो, जो कि बहुत ही एक जो है हाई प्रोफ़ाइल जॉब है, जिसमें सैलरी भी आपको ठीक-ठाक मिलती है, ठीक है ना? सो अगर हम बात करेंगे अब इसकी एलिजिबिलिटी जो कि बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? सो सबसे पहले इसकी जो इसका जो एक्रोनिम नेम है ना, वो है बीएफए, बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स। इसमें आपको क्या करना है सबसे पहले, इसमें 4 साल का आपको टाइम लगता है इसमें पूरा बैचलर्स करने का, बीएफए करने का। 12th पास होना इसमें बेटा ज़रूरी है और आप किसी भी स्ट्रीम से हो, बी इट फ्रॉम द आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, तीनों स्टूडेंट्स अप्लाई इसमें कर सकते हैं। अक्सर कॉलेजेस में ये होता है कि वहाँ पे ये देखा जाता है कि अगर आपके 12th में 50% या 50% मार्क्स हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है ना?
तो इसके बाद एक और चीज़ ये होता है, ये हुई बीए की बात। इसके बाद एक और होता है, उसको बोलते हैं एमएफए। एमएफए मीन्स क्या होता है? मास्टर्स एमएफए, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है ना बेटा? इसमें क्या होता है? ये मास्टर्स की डिग्री होती है, ठीक है ना? सो ये होता क्या है? ये मास्टर्स ऑफ फाइन आर्ट्स। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो बेटा 2 साल का होता है और बीएफए कंप्लीट होना ज़रूरी है, इसमें एलिजिबिलिटी ये है, इफ यू आर opt for this MFA. For that, the eligibility is very simple. You must have BFA degree in. तो इसके बाद एमएफए के बाद आप टीचिंग और रिसर्च की अपॉर्चुनिटी बहुत आपको मिल सकती है। मैंने इसलिए पहले ही ये चुना क्योंकि ये बहुत सारे कम बच्चों को यहाँ पे पता है। सो अब एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे वो हम यहाँ पे आते हैं। अच्छा, मास्टर्स की अगर हम बात करेंगे बेटा, इसमें से आप बीएफए, बीवीए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी पास कर सकते हो। 50 से 55% ग्रेजुएशन में होने चाहे तो आप यहाँ पे अच्छे से कर सकते हो, ठीक है ना? सो बाकी अगर आप रिसर्च वगैरह के लिए जा सकते हो, उसके लिए बेहतर है कि नेट क्वालिफाई होना चाहिए, या जेआरएफ अगर किसी को होगा, फेलोशिप भी मिलेगा, उसमें फिर पैसे भी मिलेंगे। तो 30 to 35,000 आपको मंथली गवर्नमेंट पे करती है रिसर्च करने में ही, ठीक है ना? जैसे आपको ये पता ही होगा। अब बात करेंगे बेटा एडमिशन की। एडमिशन यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, एडमिशन में क्या होता है? सबसे पहला स्टेप देखेंगे, फिर सेकंड, ठीक है ना? तो 3 स्टेप है इसमें। सबसे पहले ये बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा होता है। सो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन बीएफए और एमएफए, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी द रिटन टेस्ट, जो स्टेप नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना? यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा। इसमें क्या है? इसमें सबसे पहले एप्टीट्यूड रिटन टेस्ट होगा, जिसमें आपको जनरल नॉलेज के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें आपको आर्ट हिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा, और रीजनिंग तो हमेशा आज होता ही है, इसके बारे में पूछा जाएगा। सो दूसरा होता है इसमें बेटा प्रैक्टिकल टेस्ट। प्रैक्टिकल टेस्ट में क्या है? आपको ड्राइविंग के बारे में बोला जाएगा। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो या अगर आप में क्रिएटिविटी है ऐसी, तो फिर आपके लिए ठीक है ना? या स्केचिंग के बारे में आपको पूछा जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना? या प्रैक्टिकल टेस्ट है तो यू हैव टू डू इट प्रैक्टिकली, आपको ये प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। या क्रिएटिव कंपोजिशन के बारे में आपको वहाँ पे प्रैक्टिकली लिखना होगा या करके देना होगा। पोर्टफोलियो में भी है, आपको क्या है? आपको इसमें 10 से 20 अपने ओरिजिनल वर्क्स और पर्सनल इंटरव्यू वर्क्स वहाँ पे दिखाने हैं। कुछ कॉलेजेस में इंटरव्यू भी लेते हैं, तो ये ज़्यादातर नहीं, तो कुछ कॉलेजेस में ऐसा होता है। सो 3 स्टेप्स हैं आपको वहाँ पे जाने के लिए। अब जो है बात करेंगे हम यहाँ पे असल में फाइन आर्ट्स की, ये ठीक है ना? तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे इंडिया की कुछ फेमस कॉलेजेस हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे। सो एमएस यूनिवर्सिटी वडोदरा में है, ठीक है ना? सो यहाँ से यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम आप कर सकते हो इसमें से। सर जेजी स्कूल ऑफ आर्ट है मुंबई में, चाहे मैं महाराष्ट्र मुंबई में। तो इस तरीके से कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में, न्यू दिल्ली में है। सीयूईटी या यूजी लेवल के लिए सीयूईटी वहाँ पे चेक किया जाता है। काला पवाना विश्वा भारती, ये भी जो है वेस्ट बंगाल में है। शांति निकेतन यहाँ पे है, ठीक है ना? लोकेशन वहाँ पे आपको मिलेगी। फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स बीएचयू, ठीक है ना? सो वहाँ पे भी आप जो है यूपी वाराणसी में आपको ये मिलेगा, ठीक है ना? इन कॉलेजेस में एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के जरिए होता है, तो आप वहाँ पे बेटा जाके अपना वहाँ पे अच्छे से ये वहाँ पे जाके एडमिशन हासिल कर सकते हो, ठीक है? तो इसके बाद बात करेंगे बेटा कमर्शियल एंड डिजिटल डोमिनेंस की, ये भी देखेंगे हम। या हम देखेंगे प्रोफेशनल हॉरिज़ॉन्स क्या होते हैं। बहुत ही प्रोफेशनल हॉरिज़ॉन की अगर हम बात करेंगे, सो ये प्रोफेशनल हॉरिज़ॉन में हम क्या बात करेंगे असल में? करियर अपॉर्चुनिटीज़ की, ठीक है ना? आज फाइन आर्ट सिर्फ अगरचे हम देखेंगे कि पहले ज़माने में क्या होता था, फाइन आर्ट्स एक हॉबी की तरह बेटा देखा जाता था, लेकिन बल्कि आज एक प्रोफेशनल करियर बन चुका है। अगर आप सच में मेहनत और क्रिएटिविटी के साथ काम करेंगे ना, तो इंडिया, अब्रॉड दोनों जगह आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ में मिल सकती हैं। सो आप जॉब भी कर सकते हो और साथ में फ्रीलांसिंग या अपना बिज़नेस भी शुरू कर सकते हो ऐसे। सो ऑप्शंस इसमें हैं, ठीक है ना? सो अगर हम बात करेंगे इसके बाद कमर्शियल डिजिटल डोमिनेंस की, फाइन आर्ट्स के बाद आप इन फील्ड्स में काम कर सकते हैं, ठीक है ना? जैसे
अप्लाइड आर्ट्स में फाइन आर्ट्स के बाद अप्लाइड आर्ट्स, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हो आप इसमें, ठीक है ना? सो एडवर्टाइजिंग डिज़ाइनर बन सकते हो या इसी तरीके से ब्रांडिंग एक्सपर्ट बन सकते हो। कंपनीज़ के लोगोस, पोस्टर्स या एडवर्टाइजमेंट्स बनाए जाते हैं, तो वो भी आपको इसी स्टडी से वो आप अच्छे से बेटा कर सकते हो, ठीक है ना? सो ये आप ज़हन में रख लीजिएगा। सो वैसे ही आप एक और ऑप्शन, ये सारे लेटेस्ट वाले हैं और ट्रेंडिंग है आजकल के ज़माने में, गेमिंग एंड वीएफएक्स। गेमिंग डिज़ाइनर बन सकते हो आप, ठीक है ना? कंसेप्ट आर्टिस्ट बन सकते हो, एनिमेटर या वीएफएक्स आर्टिस्ट बन सकते हो। तो ये गेम्स और मूवीज़ के कैरेक्टर्स और इफ़ेक्ट बनाए जाते हैं, तो इसमें आपको ये सिखाया जाता है, तो बड़ा ये भी आज ट्रेंडिंग में और डिमांड में रहता है। सो इसी तरीके से यूआई डिज़ाइन या यूएक्स डिज़ाइन कहेंगे इसको। सो इसमें मोबाइल ऐप्स की, वेबसाइट्स की, सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन होगा, सर इसके लिए पहले इंजीनियरिंग करनी ज़रूरी है? नहीं, नहीं, फाइन आर्ट्स में या अप्लाइड आर्ट्स में आप बिल्कुल ये चीज़ें सीख सकते हो, कर सकते हो और यू कैन ग्रैब अ, बेस्ट जॉब इन इट। तो मेरे ख़्याल से एक आर्ट्स स्टूडेंट को इसमें आना चाहिए, क्योंकि आप इसमें बेस्ट जॉब्स जो है अपने लिए हासिल कर सकते हो। जैसे इसमें सॉफ्टवेयर इंटरफेस वगैरह, ऐप्स और वेबसाइट्स को अट्रैक्टिव और यूज़फुल फ्रेंडली बनाया जाता है, तो आप इसमें जो है अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, ठीक है? तो इसके बाद वैसे ही यहाँ पे ट्रेडिशनल प्रैक्टिस और क्यूरेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट सिर्फ कंपनीज में ही नहीं बल्कि यहाँ भी काम कर सकते हैं। सो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो सकता है कोई, ठीक है ना? जैसे आर्ट गैलरी है, म्यूजियम है, क्यूरेटर है, मोरल आर्टिस्ट हैं। अगर आपकी पेंटिंग फेमस हो जाए एक बार, तो एग्जीबिशन में भी जो है बेची जा सकती है, वहाँ से भी। अब बात करेंगे सर, अगर इतना सारा है तो इसकी सैलरी कितनी हो सकती है? अगर बात करेंगे बिगिनर की, जूनियर जो होता है, उसको 4 टू 6 लाख पर एनम 1 साल में होता है। मिड लेवल प्रोफेशनल 8 टू 15 लाख पर एनम होता है इसका। जो क्रिएटिव डायरेक्टर होता है उससे 20 से लेके 40 साल प्लस भी इसकी जो सैलरी हो सकती है। सो अगर आप फ्रीलांसिंग या अपना ब्रांड बनाते हैं तो इनकम कोई फिक्स लिमिट इसमें नहीं है, आप किसी भी हद तक इसमें जा सकते हो, ठीक है ना? सो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे फ्यूचर स्कोप क्या है, ठीक है ना? फ्यूचर स्कोप की अगर हम बात करेंगे, फाइन आर्ट्स का फ्यूचर स्कोप बहुत ही ब्राइट है। इंडस्ट्री लगभग 12% की ग्रोथ से बढ़ रही है ये वाली इंडस्ट्री, ठीक है ना? हर साल तकरीबन 85,000 नए जॉब इसमें क्रिएट होते हैं। एक तो पिछले हैं ही, नए जॉब क्रिएट होते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, डिजिटल मार्केटिंग है, एनिमेशन, गेमिंग इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट ब्रांडिंग, इन सब की वजह से फाइन आर्ट्स प्रोफेशनल्स की डिमांड रोज़ बढ़ रही है, क्योंकि आजकल तो यही ज़माना है। सो फाइनल एडवाइस अब जो मेरी आपसे होगी वो यही है, अगर आप फाइन आर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं तो याद रखिए, रोज़ ड्राइविंग प्रैक्टिस करें, अपना पोर्टफोलियो बनाएं, डिजिटल टूल्स जैसे फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर या हम ऐसे बोल सकते हैं प्रोक्रिएट सीखें। एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी पहले से शुरू करें, सिर्फ डरिए नहीं, अपनी स्किल को भी स्ट्रॉन्ग बनाएं। और कंक्लूजन में बस यही मैं कहना चाहता हूँ आपसे, कि उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो वीडियो है फाइन आर्ट्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई आपको। अगर आप सच में क्रिएटिव हैं, अपना फ्यूचर इस फील्ड में बनाना चाहते हैं, तो फाइन आर्ट्स के बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियो में और देखते हैं उस टाइम नए करियर ऑप्शंस आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए कहाँ पे हो सकते हैं। दीजिए तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।